ऑक्सफोर्ड यूनियन में 26/11 की गूंज। भारतीय छात्र विरांस भानुशाली के भाषण से पाकिस्तान बेनकाब, मंत्री का बेटा रहा मौन। ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारत पाक मुद्दे पर हुई बहस में भारतीय छात्र विरांस भानुशाली ने 26/11 मुंबई हमलों की यादों से अपना भाषण शुरू कर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे पूरा मुंबई 3 रातों तक दहशत में रहा। आरोप है कि यूनियन के पाकिस्तानी मूल के अध्यक्ष ने बिना बहस हुए पाकिस्तान की जीत का दावा किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद खड़ा हो गया। 3 दिन में एलर्जी हो जाती है, दिल्ली के प्रदूषण से परेशान नितिन गडकरी ने फॉसिल फ्यूल पर उठाए सवाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली एनसीआर के बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए कहा कि राजधानी में कुछ दिन रहने से ही उन्हें एलर्जी हो जाती है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता को खतरनाक बताया। गडकरी ने कहा कि सीमित संसाधनों वाले ईंधन न सिर्फ प्रदूषण बढ़ा रहे हैं बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ने की जरूरत बताई। बांग्लादेश खुद को फिर ईस्ट पाकिस्तान मान रहा, पाक दखल और सैनिकों की एंट्री की चेतावनी, एक्सपर्ट का बड़ा दावा। दक्षिण एशिया मामलों के जानकार सुशांत सरीन ने दावा किया है कि बांग्लादेश फिर से खुद को ईस्ट पाकिस्तान की तरह देखने लगा है। उन्होंने कहा कि 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच डिफेंस डील हो रही है। पाकिस्तानी सत्ता से जुड़े लोग सरकारी दफ्तरों में सक्रिय हैं और हालात ऐसे हैं कि कभी भी पाक सैनिक वहां पहुंच सकते हैं। सरीन के मुताबिक फिलहाल बांग्लादेश की सत्ता पाकिस्तान के प्रभाव में है। भारत की बाहुबली LV-M3 रॉकेट की दहाड़, इसरो ने लॉन्च किया अमेरिकी सैटेलाइट, स्पेस कम्युनिकेशन में नया युग। इसरो ने अपने सबसे भारी प्रशिक्षण यान LV-M3M6 से अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। यह मिशन स्मार्टफोन यूजर्स को सीधे हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा देने में मदद करेगा। 2 शक्तिशाली S-200 सॉलिड बूस्टर से लैस इस रॉकेट ने भारत की वैश्विक स्पेस मार्केट में मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। यह एक अहम कमर्शियल उपलब्धि मानी जा रही है। मतदाता सूची में बड़ा बदलाव, 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हटे 95 लाख नाम, इसी ने जारी की ड्राफ्ट लिस्ट। चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन अभियान के तहत केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इसमें करीब 95 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग ने कहा कि मतदाता ऑनलाइन अपना नाम जांच सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी मतदाता स्थिति की जाँच जरूर करें। 2 दिन दिल्ली में रहा और गले में संक्रमण, प्रदूषण पर गडकरी का कबूलनामा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जिम्मेदार। नितिन गडकरी ने स्वीकार किया कि दिल्ली में सिर्फ 2 दिन रहने से उन्हें गले में संक्रमण हो जाता है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से लगभग 40% प्रदूषण जुड़ा हुआ है। गडकरी ने जीवाश्म ईंधन आयात पर सालाना 22 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का जिक्र करते हुए इसे गलत राष्ट्रवाद बताया। उन्होंने कहा कि सच्चा राष्ट्रवाद आयात घटाकर और स्वदेशी विकल्प अपनाकर ही संभव है। संविधान पत्थर पर लिखा स्मारक नहीं, CJI सूर्यकांत ने युवा वकीलों को बताया राष्ट्र निर्माण का अर्थ। पंजाब के पटियाला में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए CJI जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संविधान केवल स्मारक नहीं बल्कि जीवन दस्तावेज है। उन्होंने युवा वकीलों से मामला निर्माता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता बनने की अपील की। CJI ने कहा कि हर पीढ़ी को अधूरा देश मिलता है और उसे बेहतर बनाना उसकी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कानून को समाज के भविष्य से जोड़कर देखने का संदेश दिया। भारत में मुसलमानों का उत्पीड़न सवाल पर बवाल, जामिया प्रोफेसर निलंबित, जांच समिति गठित। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एक सेमेस्टर एग्जाम में पूछे गए सवाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। सोशल वर्क के पेपर में भारत में मुसलमानों के उत्पीड़न पर सवाल पूछे जाने के बाद प्रोफेसर को निलंबित कर दिया गया। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है। फातिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, कफ सिरप केस पर CM योगी की 2 टूक चेतावनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कफ सिरप मामले पर बोलते हुए CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राज्य में कफ सिरप से एक भी मौत नहीं हुई, फिर भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत अब तक 77 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि लाइसेंस सपा सरकार के दौरान दिया गया था। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट बनाम उसकी समिति, 100 मीटर परिभाषा पर सवाल, पर्यावरण को खतरे की चेतावनी। अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उसकी गठित समिति के बीच मतभेद सामने आए हैं। पर्यावरण मंत्रालय की 100 मीटर ऊंचाई आधारित परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन CEC ने इसे खतरनाक बताया। एमिकस क्यूरी ने कहा कि इससे अरावली की भौगोलिक पहचान खत्म हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीर खतरा बन सकती है।